हमें ये टैक्स ये से बोले भी जुबान से ये टैक्स सारे टैक्स माफ किए जाएं। हुकूमत नु के आखना चाहसो? हुकूमत नु असा के आखना चाहिए असा तो दुआ दिसा भाई अल्लाह इन्हां खुश रखे साड़ी चौथे च बाह चंगी दिती हां। सही आख रहे उन्होंने बजुर्गों ने जिन वे हिजरत की और हिजरत करके आए उन्होंने कितनी मुश्किल के बिजली के बिलों के उत्ते असा एहतजाज जारी रखना जब तक साडा मुतालबा पूरा नहीं होता और ये इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन साडे एहतजाज के इजाफा होगा। वैसे आने वाला इसी पे गुजारा होता है तो कैसे गुजारा करते हैं आप? अल्लाह करता हूँ तो गुजारा नहीं है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे बिलों के हवाले से? ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास रोटी की पैसे नहीं मिलता है, तुम लोग बिल मांगते हैं। क्रेडिट काजी फारूक अनवर साहब के साथ है क्योंकि हमने खुद देखा है काजी फारूक साहब ने दरख्वास्त लिखी हमारे पास ही वहाँ पे हम खेलते हैं नेट मुश्किल रात एक कोई ना वत मंगते पिंदी बजे फिरती ही गुना लग दी है एक ही पीक टाइम है इससे 4 गुना कर दो। अच्छा इस तरह उन्होंने बहाने बना के वो की तो अरे केड़ी शे इस्तेमाल करेंदे हो? एक पक्का तो एक बल्ब। ए हुकूमत नु के पैगाम देना चाहसो? गरीब आदमी आपको मेहरबानी करो बस साढ़े बारे रहम करो इकट्ठा करेंदे हो चंद्रा। अच्छा बाबा ये जेड़े बिल आए इस दफा इन्हां दे बारे के आखना चाहते? 3 महीना 5000 बाबा ये साडे वडेरे हुकूमत नु हुक्मराना नु के आखसो? फायदे में हाल आइए फाद दो गरीब बंदा मजबूर होया पा मजबूर आदत दो हलाका एक टाइम दी रोटी होंदी दुए दी कोई नहीं। टाइम दी रोटी होंदी दुए टाइम दी ये कोई नहीं बाल कार के गलियां। बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस दफा आपका बिल कितना है? मेरा बिल तकरीबन आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिल आया आपका। पिछली हुकूमत और इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछली हुकूमत ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इसने वो रहती सहती कसर भी इस हुकूमत ने पूरी कर दी है। लोगों के क्या हाल है कसम से इतने बुरे हालात है ना फिर रोना आता है। इसके अलावा बाहर के ममालिक में जितने यूनिट ज़्यादा ज़ाया होते हैं बिल कम हो जाता है लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में 200 यूनिट क्रॉस करने पर बिल डबल हो जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे ये बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसके महीने के अंदर 2 मरतबा बिजली के रेट बढ़ते हैं, महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, ठीक है, डीजल के बढ़ते हैं, ठीक। उसने वो पिछला बिल ना बेचारे ने मोटरसाइकिल बेच के दिया है, ठीक है, इस मरतबा उसने बेचारे खुदकुशी कर ली। लोग तो बेचारे मुलाजिम है यार। हमारे MNA MPO को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आवाम की आवाज़ बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जब वोट वो लेते हैं इधर आते हैं तो फिर उनको आवाज़ भी बनना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने तरक्की भी आवाम की वजह से इनको दी है। एक मजदूर जिसकी आमदन 10 से 15,000 रुपए है और उसका बिल आता है 25 से 30,000 रुपए तो वो कहाँ से अदा करेगा? मकान कहाँ से खाएगा ये भी पता है ना। हाँ खाएगा क्या? लोग खुदकुशियाँ 14,000 की बोरी है आटे की। तकरीबन पिछली दफा बिल कितना आया है? 15-18,000। ए हुकूमत नु के आखना चाहसो बिलों के बारे में? बिल माफ करो, बिल माफ करें। आज तुसा आवाम दे नाल हो ना जब आवाम निकली है बिल ज्यादा आए सड़कों ते बिल लैके ते थोड़ा बिल कितना आया? साड़ी तो तबाही बचा दी थी बिल कोई थोड़ा आया जी 40,126 रुपया। चाचा साड़ी रोटी चूल्हे ते पक नहीं रही जी ते मैं बिल कितों भुगता था। अच्छा जी ते पिछली दफा थोड़ा बिल कितना आया? पिछली दफा साढ़ा आया जी 23,000 ते कई रुपये। ये करीने जी मजदूरी कहले लगदी कहले नहीं लगदी, 2-2 दिहाड़े 3-3 दिहाड़े मजदूरी को नहीं लगती। गुजारा किवें कर रहे हो घर दा? बस जी वो गुजारा ये के कोई कह को उधार सुधार लेके गुजारा कर लिया, कोई दिहाड़ी लगी तो तुरंत दे दिता। बट कुछ परेशानियां जैसा तो कपी से साढ़े को खावन का लफ्ज़ नहीं थी बिल था कि मैं तरसा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। तो आज लोग बिलों की वजह से बिल लेकर सड़कों पे निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं लोग। तो आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके महीने की आमदन कितनी है और उनका बिल कितना आया और वो कैसे गुजारा करते हैं। मीटर का बिल भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ जाता है। तो आवाम जो है वो हुकूमत पे भड़की हुई है। पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है और क्या तब्दीली आई है? लोग मजबूर हो चुके हैं और उनके हाल पे रोना आता है। अरे केड़ी शे इस्तेमाल करेंदे हो? एक पक्का तो एक बल्ब। ते हुकूमत नु के पैगाम देना चाहसो? गरीब आदमी आपको मेहरबानी करो बस साढ़े बारे रहम करो। आवाम एहतजाज कर रही है बिल जमा कराने या नहीं कराने? इस दफा बिल जमा तो लाजमी कराने है लेकिन हौला बिल करें चलो आध भी चलो खैर है।
अच्छा, कितनी आमदन है थोड़ी महीने की? सच्ची मजदूरी वाला जनाब 700-800 रुपये दिहाड़ी बनती, 1000-800 घर का खर्चे नहीं बनता। तो बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस दफ़ा आपका बिल कितना है? मेरा बिल तकरीबन आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिल आया आपका। खर्चा चलाया ये नहीं, वो बिजली के बिल दे यार। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिलों की वजह लोग से। कसम से इतने परेशान है ना, और ये देहात है, दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ, ठीक है, 800-900 वाले दिहाड़ी लगाते हैं। पिछली हुकूमत और इस हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पिछली हुकूमत ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इसने वो रहती सहती कसर भी इस हुकूमत ने पूरी कर दी है। और टैक्स की सूरत में जो हमारे जेबों से पैसे जाते हैं उनकी जेबों में, और उनके बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ाई करते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग या जो कौम ना नाप तोल के अंदर कमी करती है, फिर उसके ऊपर ना ऐसे हुक्मरान आते हैं, उनके ऊपर फिर अल्लाह का अजाब आता है। पहले तो हम अपने आप को देखें, उसके बाद ये है कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वज़ीर आज़म या सदर या आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, ये अल्लाह ने इनको एक ओहदा दिया है, इज़्ज़त दी है। तो ये भी कुछ ख्याल करें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है, लोगों के क्या हाल है। कसम से इतने बुरे हालात है ना, फिर रोना आता है। इसके अलावा बाहर के ममालिक में जितने यूनिट ज़्यादा ज़ाया होते हैं बिल कम हो जाता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में 200 यूनिट क्रॉस करने पर बिल डबल हो जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे ये बताएं, वो कौन सा मुल्क है जिसके महीने के अंदर 2 मरतबा बिजली के रेट बढ़ते हैं, महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, ठीक है, डीजल के बढ़ते हैं, ठीक। लोग दिहाड़ीदार हैं बेचारे यार, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हुए हैं। बाकी हालात एक हमारा एक दोस्त था, उसके रिलेटिव्स हैं ना, तो उसने वो पिछला बिल ना बेचारे ने मोटरसाइकिल बेच के दिया है, ठीक है, इस मर्दों उसने बेचारे ने खुदकुशी कर ली, लोग बेच के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। और सच से, और ये एक और आपको हकीकत बताऊं मैं कि ये जो दाल छोले वाले दिहाड़ी वाले लोग होते हैं ना, ये असल ये लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, सही है। ये अब देखो ना एहतजाज करते हैं ना धरने देते हैं, ठीक है, बिल जितना मर्जी आ जाए, ये घर की कोई चीज़ बेच देंगे और ये बिल देंगे, ठीक है। मसला ये है कि अवाम अपने हक में खड़ी नहीं होती। अगर पहले ये खड़े हो जाते तो आज ये नौबत ना, लेकिन खड़े भी हो जाए क्या होगा सर? आवाज़ तो उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो अभी तक कोई ये बयान नहीं सुना कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है चलो मुल्क के हालात ख़राब हैं, ये बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, ये रिलीफ है, ठीक है, सही। और मैं कल खबरें सुन रहा था कि 25,000 के ऊपर जिसका बिल है उससे रिलीफ मिलेगा। जी सही कह। तो जिस बंदे की महीने की मंथली भी 18,000 है, वो उस बेचारे का 26-26, 25-25,000 बिल आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? मकान भी किराए, बच्चों के फीसें भी देनी है, मकान किराए के, और तो बेचारे मुलाजिम है यार। हमारे MNA MPO को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आवाम की आवाज़ बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जब वोट वो लेते हैं, इधर आते हैं, तो फिर उनको आवाज़ भी बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तरक्की भी आवाम की वजह से इनको दी है। नाज़रीन, ना घर में AC है, ना वॉशिंग मशीन है, एक पंखा और एक बल्ब है, और बिल आते हैं 25 रुपये। इसके अलावा एक मजदूर जिसकी आमदन 10 से 15,000 रुपये है और उसका बिल आता है 25 से 30,000 रुपये, तो वो कहाँ से अदा करेगा? मकान कहाँ से खाएगा ये भी बताए ना। हाँ, खाएगा क्या? लोग खुदकुशियाँ। 14,000 की बोरी है आटे, असेंबली मेंबर है, उसका 2-2.5-3 किलो डेली का पकता है आटा। आज वक्त है अपनी आवाज़ खुद बने, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और लोगों का साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वक्त ठीक रहे, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी के नाम है थोड़ा? मोहम्मद रियाज जी। चाचा इथाऊं दे रहने वाले हो? जी हाँ चाचा, अज आवाम निकली है, बिल ज्यादा है सड़कों ते बिल लैके, ते थोड़ा बिल कितना आया? साड़ी तो तबाही बचा दी थी, बिल कोई थोड़ा आया जी 40,126 रुपया। चाचा साड़ी रोटी चूल्हे ते पक नहीं रही जी, तो मैं बिल कितों भुगता था। अच्छा जी, ते पिछली दफा थोड़ा बिल कितना आया? पिछली दफा साढ़ा आया जी 23,000 ते कई रुपये। 23,000 पिछली दफा आया और इस दफा 40,000 रुपया आया। 40,126 रुपया जी। चाचा काम के करेंदे हो तुम? काम के करी ने जी, मजदूरी कहले लगदी कहले नहीं लगदी, 2-2 दिहाड़े 3-3 दिहाड़े मजदूरी को नहीं लगदी। ने फर्द हो घर दे फर्द जी, अगे असा 4 आते ते 4 होर बैल बात अल्लाह दी मेहरबानी नाल जिवें रब दी धार मंजूर आई। वो मेरा दामाद आज फौत हो गया जी, 4 बच्चे उदे ते एक उदे घर वाले वो भी मेरे खाते चन जी। अच्छा, ते गुजारा किवें कर रहे हो घर दा? बस जी वो गुजारा ये के कोई कह को उधार शुधार लेके गुजारा कर लिया, कोई दिहाड़ी लगी तो तू दे दिता। बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर, मुश्किल नाल जी। जी ये बिल आए थोड़े सामने और आवाम की सूरत हाल थोड़े सामने, हुकूमत खून चूस रही है गरीबों का, ये चाचे और दी परेशानियां थोड़े सामने। कुछ परेशानियां जैसा तो कपी से साढ़े को खावन का लभदा नहीं, तो बिल असा किवें तरसा। मजदूर बंदे मजदूरी लभदी नहीं और बिल जेड़ा हुकूमत दिता है थोड़े सामने, ते
हुकूमत नू के आखना चाहसो? हुकूमत नू असा के आखना चाहिए, असा तो दुआ दिसां भाई अल्लाह इन्हां खुश रखे, साड़ी चौथे च बांह चंगी दित्ती आंदे। सही वोट लैन आवे ने साडे MNA MPA ए हुण जिवें सड़कां ते असां निकलिया साडी आवाम दी आवाज़ बनना चाहिए इन्हां या नहीं बनना चाहिए जी। ते इन्हां के आखना चाहसो तुसां? असा के आखना जी, गरीब बंदे के आखना। ते हुण एहतजाज कड्ढिया गया, उत्थे मार्केटां बंद हैं, सारे परेशान हैं, ते तुसां एहतजाज शामिल हो सो या कोई ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी के नाम है थोड़ा? मेरा नाम जफरा। जफरा बाबा जी के करेंदे हो तुसां? ए संदूकड़ी चा के बदले मंगदे पिंदे चंदा इकट्ठा करेंदे हो? चंदा। अच्छा बाबा ये जेड़े बिल आए इस दफा इन्हां दे बारे के आखना चाहसो? 3 महीना यो 5000 रुपया बिल पै दिंदे बिजली दा। 5000 रुपया? हाँ बिल। ते गुजारा किवें करेंदे हो बाबा? गुजारा केड़ा टाइम है चमक तिलाया ने बाला राती खवाने बड़ी मुश्किल नाल गुजारा हो रहा। मुश्किल नाल फजर दा हुंदा रात दा ए कोई ना वातवाने मंगदे पिंदे बदे फिरदे। ते बाबा ये साडे वडेरिया हुकूमत नू हुक्मराना नू के आखसो? फाए देवें। फा लाइए ना फा देओ। गरीब बंदा मजबूर होया पा। मजबूर आसा तो हलाका एक टाइम दी रोटी होंदी दुए कोई नहीं। टाइम दी रोटी होंदी दुए टाइम दी ये कोई नहीं। बाल टेव टेव कार के गलियां फिरदे वदे लोग मजबूर होए पैन घरां दियां शैयां बेच के ते बिल अदा करन। संदूक बेच के मनियां विक गईयां। इस दफा बिल जमा करासो या कोई ना? कोई ना कोई नहीं कराना। आखना पैसा ले बन। ये जी अभी आपके सामने तमाम मार्केटें बंद हो चुकी हैं। तमाम दुकानदार कारोबारी हजरात जो हैं वो एहतजाज के लिए इकट्ठे होने गए हुए हैं। तो हम भी अभी उसी तरफ जा रहे हैं, एहतजाज वाली साइड पे। अजीब हुक्मरान है तेरे मुल्क के असगर, जख्म देकर नमक से मसाज करते हैं, गरीब तरसता एक नवाले को और अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। इकट्ठे हो चुके हैं और बिलों के हवाले से आपस में बात कर रहे हैं, तो जाके देखते हैं और जानते हैं आवाम की सूरत हाल क्या है। और वेखिया सारे सामने और उसका समर्थन सके ताला सन एक आज़ाद मुल्क दिता उसनू असा चुन रहे हैं जिमें गिद्ध चुनते हैं वो हाल साडा बने होया। और उस अगर असा जिन्होंने करप्शन की आई उन्होंने को देखो अरबा खरबा रुपया अफगान गवर्नमेंट ने ले लिया उहदे लैन अवेयरनेस दो और अल्लाह खियान केड़े टाइम इस एक तो मुतालबा ये करिए कि साढ़े बिल जड़े उसका साफ एक ही रेट होवे और उहदे विच पता लगे आम शहरी जो अनपढ़ बंदा मैं इतने यूनिट साढ़े मेरा इतना बिल ये नो वे फलां टैक्स है फलां टैक्स है फलां टैक्स तो पता ही कोई नहीं लगता कि लिखे हुआ कि बंदा पढ़ा रहा होगा किसी बिजली वाले को नहीं पूछना इतना टाइम कहने को ले जड़ा एक तो उन्होंने सादा जबान किया वजे अंग्रेजियों की सन लोड़ नहीं साड़ी उर्दू जबान लिखे हुए हो साड़ी कौमी उर्दू जबान क्यों नहीं वो लिखते इतने को अंग्रेजों ने आके नहीं पढ़ना। दूसरी ये है जेड़ा टैक्स ये ला रहे हैं इसका असा टोटल बाइकाट कर दिया हर लिहाज नाल और बिल्कुल उतने तक बिल कोई ना दिखा जितने तक और हकीकत ने पिछला मेरा सारा रला रुलू के 2.5 लाख रुपया बनया मैं हूँ इन्हें बही कसासा बेच के पूरा किया वरना ये होता कि दूए जने आवे हूँ KPK लोग तकड़े उन्होंने अपनी ट्यूबवैल जोड़े हैं उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं कि कोई अगर अपना बिजली वाला आवे तो वो कट ना सके तो ना ही कटन देंगे। साडा हाल ये कि जो आया असा बिल्कुल वो भेड़ बकरियां वाला हाल है जनाब। सलाम अलैकुम सरकारी बंदा कि साढ़े तो 186 की केड़ा दफा ना लग बनी। इस वास्ते मेरी गुजारिश है उसने जिमें मौलाना साहब भी फरमाया भाई अपना इकट्ठे हो बनो इकट्ठे हो के अपने हक वास्ते जरूर जंग करो। ये हकीकत ने 71 पढ़दे से तहरीक चलती पई एक लाश की जरूरत है इतने 25 लाशां ढह पेंदियां
कोई हूँ पुछता नहीं। और तुसा ये फ्रांस के विच होया कि एक मुसलमान मुल्क नूं, हालांकि वो असा एक लिहाज नाल उस मुल्क को अच्छा ना समझते क्योंकि उत्थे गुस्ताख रसूल पैदा होए हुए, तो उन्होंने इतना एहतजाज किया। स्वीडन है या फ्रांस है, मैंने पूरा याद नहीं। हाँ जी फ्रांस, फ्रांस के मकड़िया बंदे निकले और उन्होंने हुकूमत को अपना पसपाई हुई है और उन्होंने हक देना पाया। और इंसाफ जोड़ा, अगर इंसाफ साड़ियाँ अदालत सन न दे सन तो अस कितने भी सन। तो वो चीज़ ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह खैर रखे, अदालत भी साड़ी मुआवनत करें, साढ़े नाल अमान से चलें और चल के अपना हुकूमत को मजबूर कर दें कि बिजली के बिलों के उत्ते असा एहतजाज जारी रखना जब तक साडा मुतालबा पूरा नहीं होता। और ये इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन साढ़े एहतजाज के इजाफा होगा। वैसे ये थे हमारे शहर के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, नेक दिल हैं, रहम दिल हैं, जनाब मलक मोहम्मद दीन अयूब टिवाणा साहब। मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारे दो ऐसी शख्सियात हैं जो हमारे शहर के लिए हर वक्त फलाह के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं, मैं उनको आप सब की मौजूदगी में खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे मैं काजी फ़ारूक अनवर साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में नादरा का दफ्तर बना है। लोग जोराबाद जाते थे, वहाँ पर ऐसा होता है कि 8 बजे से पहले अगर आप नहीं पहुँचे तो लाइनें लग जाती हैं, किसी की सिफारिश नहीं चलती, फिर लाइनों में लगना पड़ता था। हम यहाँ घर से उठते हैं, यहाँ दफ्तर में पहुँच जाते हैं, इसका सारा के सारा ग्राउंड में तशरीफ़ लाते हैं। मैंने इनको देखा है, एक एक बंदे की मेहनत करते हो, यार ये सहन करो, यार ये सहन करो। बाज़ार में फिरते हुए इन्होंने पूरी मेहनत की, जेब से बहुत सारा पैसा खर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे शहर में आपको ये सहूलत है। मैं ऐसे ही सब साहिब हैसियत लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने शहर के लिए उठें, कोशिश करें जिस रंग में हो सकती है। अपने साथ वाले किसी गरीब कार को देखें, यार इसने बिल जमा करवाया, पता नहीं शाम को इसके पास सब्जी के पैसे हैं भी कि नहीं, उसको 100 रुपये दे दें, किसी दूसरी सूरत में उसकी हेल्प कर दें। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर भी देगा और खिदमत खल्क भी होगी। दूसरी मैं अपने सारे शहर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमने जिसमें साहिबजादा काजी उस्मान साहब हैं, चौधरी लियाकत गुज्जर साहब था, मैं था, मलक नादिर हयात टिवाणा साहब हैं, मलक अब्दुर्रहमान शिरोली साहब थे। ये सामने जो पार्क हमारा बना हुआ है, हमने डीसी साहब को दरख्वास्त दी कि हमारी शहर से माएँ बहनें आती हैं, बापर्दा होती हैं, वो यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, बापर्दा उनके लिए जगह नहीं है। मैं अपनी तौर पे ये कह रहा हूँ, हमने खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से, मैं बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी में भी गया कि इस पे जो भी पैसा खर्च होगा हम बनवा के देंगे, हमें सिर्फ इजाज़त दे दें। डीसी साहब ने हमें इजाज़त दी, एसी साहब को भेजा, पटवारी साहब आए, तहसीलदार साहब आए, ADCR साहब आए, सब विजिट करके चले गए, लेकिन हमारी फाइल वैसे बंद की बंद पड़ी हुई है। क्या आप लोग ये राय देते हैं कि यहाँ मुसाफिर खाना बनना चाहिए कि नहीं? यकीन करें, हमने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। हमने उस दिन सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट की, 1.5 लाख रुपया मुझे सिर्फ 3-4 भाइयों ने कहा कि हाफिज साहब ये काम शुरू करें, हम देंगे। भाईजान, हमारे शहर के लोग दर्द दिल रखते हैं गरीबों के लिए, ये सहूलत है, ये होनी चाहिए। हमारी माएँ बहनें यहाँ पे आती हैं यहाँ पे, लेकिन फिर रुकावट बन जाती है। 2-4 लोग हैं जो आके इसको रुकावट बना देते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, यार ये वैसे भी तो फारिग पड़ी हुई है, ना आपके काम की है ना किसी और की, हम इस पे इमारत नहीं डालते, हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें जो प्लास्टिक वाला शेड होता है वो हम वो लगा दें, इसकी छाँव बना दें, इसमें फल बूटे लगा दें, इसको खूबसूरत कर दें, ठंडे पानी का वाटर कूलर लगा देंगे ताकि जिसकी माँ बहन आए वो यहाँ बैठ सके। हमारा नजायज मुतालबा है, ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? इस पे कोशिश होनी चाहिए कि नहीं? मैं जनाब जो साहिब इक़्तिदार हैं, मेंबर अमन कमेटी हैं, जनाब जो डीसी साहब से मिल रहते हैं, काजी उस्मान साहब, काजी मोहम्मद खालिद अकबर साहब, इनसे दरख्वास्त करूँगा, पहले भी आपने शहर के बड़े अहम कामों में किरदार अदा किया है, इस पर भी आगे बढ़ें और ये शहर पे ये मतलब ये इकदाम करें। इस तरह के फलाही कामों में हमारे शहर के लोगों को मैं दरख्वास्त करूँगा। मैंने पहले बिजार की बात की है, उनके कब्रिस्तान की जो सड़क बनी है ना, उन्होंने जाती पैसों से बनवाई है। उन्होंने देखा कि यहाँ लोग मैयत लेके गुजरते हैं, जगह नहीं सही है, पानी खड़ा होता है, उन्होंने खुद पैसे डाल के उन्होंने वो बनाया है। उनका देख लें आप, वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 लाख खर्चा हुआ है, जाती फंड से बना हुआ है। उन्होंने वो जनाब वहाँ पे मुसाफिर खाना बना दिया है मेन रोड पे, ये जाती फंड से बना हुआ है। हमारे पास कब हमारे नौजवान और हमारे सरपरस्त
ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों का सलाम लिखूं। ये आरज़ू है कि अपने आका को धड़कनों का सलाम लिखूं। नजर से शबनम के मोती लेकर मैं उनके कदमों के नाम लिखूं। मैं एक अदना सा उम्मती हूँ, मैं कैसे उनका मकाम लिखूं। खुदा से अल्फाज़े सहर अता हो तो फिर मैं उनका कलाम लिखूं। पता नहीं मेरी ये अक़ीदत। मैं सिर्फ चंद एक बातें अर्ज करूंगा वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए कि यहाँ पर जो हमारे हालात हैं, जो मैंने अल्लाह के कुरान से ये एक आयत पढ़ी है, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि जब तक तुम अपनी हालत को खुद नहीं बदलोगे मैं भी तुम्हारी हालत को नहीं बदलूंगा। अल्लाह फरमाता है अपने हालात को बदलने के लिए अपने आप पर मेहनत करो, कोशिश करो। अपने हालात को खुद बदलोगे तब ये मसला होगा। जैसी मिसाल दे दूं बात समझ में आ जाए। जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं देती। जब तक हम रोएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, ये हमारे हुक्मरान वो हैं। एक तो होते हैं बिस्ती परूफ, ये इंतहाई ढीठ परूफ भी हैं, बिस्ती परूफ भी हैं। इन्हें कोई किसी चीज की बात का कोई परवाह नहीं। तो इसलिए मेरे भाई आज अपने हक को लेने के लिए अपने घरों को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने कारोबार को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने दरों दीवारों को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने मसाजिद और हुजरों को भी छोड़ना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है खून देने का। मैंने अपने दौर के अंदर मैं सब मेरे साथ थे। ये कब्रिस्तान का बात हो सामने, ये कब्रिस्तान का सारा मामला किसने छुपाया करा? एक सिर्फ और सिर्फ तहसील नाज़िम मैंने कुरान रसूल सल्लल्लाहु के शान रहते थे। अब मैं नाम नहीं लेता उस बंदे का, यहाँ भी छुपाने का ही। उससे पूछते हैं जो कि जूस की रेहड़ी लगाता है कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है और वो जितना बिल आया है कितने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब क्या नाम है आपका? हमारा मुनीर खान नाम है भाईजान। बिल आया पिछली दफा बिल कितना आया था? पिछली दफा 6400 दफा 6400 बिल आया थोड़ा। और कितनी आमदन है थोड़ी महीने की? आमदन कोई नहीं है, मौत के इंतजार है। कितने फैमिली के कितने अफराद हैं? 8 आदमी है इसकी खाने वाला। इसी पे गुजारा होता है? इसी पे गुजारा। तो कैसे गुजारा करते हैं आप? बस अल्लाह अल्लाह करता हूँ, कोई गुजारा नहीं है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे बिलों के हवाले से? ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास रोटी के पैसे नहीं मिलता है, तुम लोग बिल मांगता है। कारोबार नहीं है, गरीब मर्द पिया, गरीब बंदों का खून चूसते हैं ये। गरीबों को रगड़ रहे, गरीब है, कोई मदद नहीं मिल रहे, कोई पैसे नहीं है, मौत के इंतजार है सारे गरीबों। ये जो फैसला कर रहे हैं, ये जो रैली इकट्ठी हुई है कि इस दफा बिल अदा नहीं करने, तो क्या आप इस दफा बिल अदा करेंगे? इंशाल्लाह इसकी जेड़ा मशवरा होगा हमारा भी वो मशवरा होगा। जो बड़ा फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। कत्ल की धमकी दी है, कुर्बान जाऊं मैं तेरी बसीरत और बसारत पर। तो हमारे हुक्मरान भी क्या कहते हैं? एक भी गरीब हो, इसका मतलब क्या है? जिंदा नहीं रहने देंगे। इसका मतलब क्या है? जिंदा नहीं। इमेज क्या है इनका? नजरिया ये है, ये गरीब आवाम है, सोने का वक्त नहीं है। अब आखिर के अंदर सब खड़े करके हाथ एहतिजाज करें। हमें ये टैक्स ये से पहले भी जुबान से ये टैक्स सारे टैक्स माफ किए जाएं और वक्त पर इसकी रीडिंग भी की जाए। सिर्फ ये एक अब जो टैक्स लगाया ये नहीं, सारे टैक्स माफ किए जाएं। जो असल इसके ऊपर जो बिल है उसकी कीमत ले देने को तैयार हैं, वरना उसकी जिम्मेदार खुद कौन है? हुकूमत है। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम अमन पसंद हैं, हम कोई शरारत पसंद नहीं, हम अमन पसंद कौम हैं। हम अमन के साथ बस गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर इस गरीब आवाम के हाथ पर रहम किया जाए। अल्लाह ऐसे हुक्मरान पैदा फरमा, ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो कौम की, गरीब आवाम की दर्द दिल को समझने वाले और इनकी आवाज को सुनने वाले हों और उस पर अमल करके दिखाने वाले हों। अल्लाह तेरे हुजूर से ही इल्तिजा है। ठीक है, तेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अअमालुकुम
अमवालुकुम उम्मालुकुम, जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। तो आज से भाई सब इस बात का अहद करते हैं कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे सारे। ये सबसे बड़ा हथियार है। एक लतीफ़ा याद आ गया, बात ख़त्म करता हूँ। बैठे थे ऐसे ही, एक बंदे के जानवर मरते रहे, एक गाय की भैंस को खड़ी थी, वो बोलने लग गया। तो वो क्या कहता है, चुप कर, किसी सूफी थी 2 नफला दी मार है, किसी सूफी थे 2 नफला दी मार है। और हकीकत ये कह रहा हूँ, आज खुलूस से नीयत से 2-2 नफल पढ़ो, ये सब हुक्मरान गायब हो जाएंगे। अल्लाह ऐसे हुक्मरान हमें अता फरमा जो दीन की समझ बोझ रखने वाला हो, जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके चलने वाला हो। मैं आप हज़रात